द्वारका सेक्टर 4 भावलपुर अपार्टमेंट में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रोग्रेसिव क्लब द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां जूट व कपड़ों के थैलों का वितरण किया गया। प्रोग्राम का उद्देश्य द्वारका को प्लास्टिक मुक्त बनाना था। तभी भावलपुर सोसाइटी के लोगों ने द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की जमकर तारीफ की। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता मनमोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 4 में भावलपुर अपार्टमेंट में। यहां एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ जहां प्रोग्रेसिव क्लब द्वारा लोगों को जूट के बैग बांटे गए। आइए जानते हैं प्रोग्रेसिव क्लब के बारे में और उनकी सर्विसेज के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम विपिन भट्ट है और मैं द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब के साथ 3-4 साल से जुड़ा हूँ। सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो था प्लास्टिक मुक्ति अभियान चलाया था, उसी के एवज़ में हमने सोचा कि हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने सोचा कि द्वारका पहले अपने एरिया से इसको सफाई किया जाए प्लास्टिक। तो हमने ये अभियान चालू किया है। 1-2 सोसाइटी पहले की है, अभी आज भावलपुर सोसाइटी में हम आए थे। और चूँकि आज बसंत पंचमी का दिन था, इनने भंडारा भी किया। इनने ये सोचा कि आज का दिन शुभ है, तो इसी दिन यहाँ पर प्लास्टिक को हटाने की मुहिम चलाई जाए। और जो बैग दिए गए वो हमारी तरफ से कुमकुम जी ने स्पॉन्सर किए हैं। तो सर, प्रोग्रेसिव क्लब और क्या-क्या करता है बैग के अलावा? मैडम बताएं। जी, मैं स्पेशली मोदी जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। हमने काफ़ी टाइम से ये स्वच्छता अभियान हम बहुत पहले से चला रहे थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जब से उन्होंने नारा दिया, तो हमें और अच्छा लगा, हमें और उत्साह आया। तो हम स्वच्छता के ऊपर काम कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से हमने ये शुरू किया है। और ये थैले बांटने का प्रोग्राम तो हमने अभी शुरू किया है, लेकिन प्लास्टिक मुक्त जो भारत का एक सपना है, उसको लेके हम पहले जो यहाँ छबील लगती थी, भंडारे होते थे, उनमें हमने प्लास्टिक को हटवा के स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू करवाया। अब लेकिन 1 अक्टूबर 2020 से हमने ये प्लास्टिक मुक्त भारत का अभियान दोबारा से शुरू किया। और इसी के लिए हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, उसमें सबसे पहले हम अपने द्वारका को प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद पूरा देश भारत हमारा। प्रोग्रेसिव क्लब से तकरीबन कितने लोग जुड़े हुए हैं? जी, 3000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो ये सब द्वारका के हैं या द्वारका के बाहर के हैं? जी, द्वारका के भी हैं और द्वारका के बाहर के भी हैं, इवन कुछ दिल्ली के बाहर के भी हैं, वाराणसी से, झारखंड से, यहाँ से भी जुड़े हैं हमारे से लोग, और हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी स्टेट से हमारे साथ जुड़े हैं लोग। दूसरा, फिर इसके बहाने ग्रुप सारा एक साथ जुड़ा रहता है, हम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो पाते हैं। और महिलाओं के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को कहीं भी किसी भी तरह की ज़रूरत होती है, अब ये थैले का ही काम है, हमने 6 महिलाओं को रोज़गार दिया हुआ है, वो थैले सिल के हमें देती हैं। वो भी हम महिला सशक्तिकरण का भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी, पहले परिचय देती हूँ। नमस्कार, मैं कुमकुम, समाज सेवी, द्वारका वार्ड ए से, और मैं इनके साथ 4-5 सालों से पिछले जुड़ी हुई हूँ, इनके द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब से, उर्मिला जी के साथ। और इनकी जो भी मुहिम ये छेड़ती हैं, उसके पीछे एक समाज की भलाई का कार्य होता है। जैसे अभी हमने प्लास्टिक का जो किया कि द्वारका को हम पहले प्लास्टिक मुक्त करते हैं, फिर आगे हम पूरी दिल्ली कवर करते हैं, या उसके आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से ही की जाती है। तो अभी हमने क्या किया है कि जैसे शॉप्स हो गई, मदर डेयरीज हो गई, इनमें हमने क्या किया है कि प्लास्टिक के थैले हटवा के ये बैग्स रखवाए हैं। और लोगों इनको ये भी बोला है कि जो बिना बैग मतलब प्लास्टिक आप एकदम बंद कर दो, ताकि लोगों की हैबिट बन जाए कि उनको थैला हाथ में लेके आना है। तो इस बार मैंने स्पॉन्सर भी इनको किया है, और ये थैले सारे मैंने छपवाए हैं। और ताकि हम शुरुआत करें, एक-एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और प्लास्टिक कितनी हानिकारक है हमारे समाज के लिए हम भी जानते हैं। बीच-बीच में ऐसा रूल आता है, प्लास्टिक बैन होती है, फिर वो शुरू हो जाती है, वो जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रही है, जिससे नाले में ब्लॉकेज है, क्योंकि इसका रिसाइकिलिंग होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे जानवर खा लेते हैं, कई बार तो ऐसा भी आता है कि गले फंस गई, वो नहीं वो कर पाते। तो बहुत सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक को बंद करना चाहिए, और आगे हमारी जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा न्यूज़ है। अगर हम अभी से शुरुआत करेंगे तभी आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। आप कुछ कहेंगे? हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी शर्मा, रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल और बहावलपुर अपार्टमेंट की निवासी हूँ। उर्मिला शर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छा अभियान हमारे द्वारका के लिए, उनके द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने शुरू किया है,
जिसमें कि वो प्लास्टिक मुक्त द्वारका, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्लास्टिक मुक्त भारत से वो प्रेरित हैं और वो चाहती हैं कि पहले हम अपने द्वारका को प्लास्टिक मुक्त करें। तो आज बड़े शुभ दिन, बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, और उन्होंने हमारे सोसाइटी के बच्चों से भी और सभी नागरिकों से बात की है, जो निवासी हैं उनसे, कि अपने घर में वो प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ ना करें। घर से बाहर खरीदारी करने जाएं तो वो थैले लेके जाएं, क्योंकि ये नष्ट नहीं होता है और इससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो अपने आसपास के पर्यावरण को, अपने और आसपास जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे, इसके लिए एक बहुत अच्छी मुहिम उन्होंने छेड़ी है। और मैं द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की टीम मेंबर्स जो हमारे बीच में हैं, उर्मिला शर्मा जी हैं, उनके साथ भट्ट साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, मनमोहन जी हैं और बहुत सारे उनके टीम मेंबर्स हैं। कुमकुम जी हमारे बीच में हैं और आज कुमकुम जी को तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो थैले आज हमारी सोसाइटी में बटे हैं उन्होंने ही स्पॉन्सर किए हैं और उन्होंने निवासियों से बात भी की है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करें, उसको प्रयोग में ना लाएं और थैलों का प्रयोग करें। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, श्री हॉस्पिटल द्वारका से बोल रहा हूँ। मैं द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब का एक्टिव मेंबर हूँ और हमारा जो 1 अक्टूबर 2020 से प्लास्टिक मुक्त अभियान चल रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे भागलपुर सोसाइटी में लोगों को, सब्जी वाले को, मदर डेयरी को जूट के बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो हमारा उद्देश्य है वो प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लास्टिक की चम्मच एंड डिस्पोजेबल कप को बंद करवाना है, बंद हो जाएगा। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी को हमारा नमस्कार। मैं सभी भारतवासियों से ये अपील करती हूँ कि हमारा पूरा भारत प्लास्टिक मुक्त हो, जिससे कि हमारे जो आने वाले जो पशु हैं उनके लिए भी हानिकारक है प्लास्टिक। वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, उसको खाने से डस्टबिन में डालते हैं, हम कूड़े में फेंकते हैं। हमारा भारत को स्वच्छ, जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, इससे हम बहुत इम्प्रेसिव हैं और उसके लिए हमेशा लोगों को समझाते हैं और साथ में बताते हैं। बात ये कि हमारे प्लास्टिक का जो बैग है ना, वो नहीं लेना, कपड़े का बैग लेके घर से निकलो। कोई ना कोई बैग हाथ में होना चाहिए। जब आप सामान लेने जाते हो तो हर बार प्लास्टिक का बैग लेके घर में आते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे एनिमल्स के लिए, पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो कि हमें कपड़े का ही बैग यूज करना चाहिए। तो आपने सुना, ये प्रोग्रेसिव क्लब की एक तरफ से पहल है एक प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाने का, और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और आप भी अपने तरह से जैसा जो बन सके इस प्लास्टिक मुक्त अभियान में जुड़ करके और सहयोग कीजिए। मैं सोनूगिरी, कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ, धन्यवाद। मेरा नाम निखिल माथुर है, मैं बहावलपुर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। एक तो हमने भंडारा किया है, साथ में प्रोग्रेसिव क्लब जो ने हमें आके कपड़े के थैले दिए, और हम जो है प्लास्टिक का डिस्करेज करेंगे। आज से हम अपनी सोसाइटी में कपड़े के थैले प्रमोट करेंगे। जितने भी लोग सब्जी लेने जाते हैं सोसाइटी में, वो सब कपड़े का थैला लेके जाएंगे और प्लास्टिक को हम डिस्करेज करें। भावलपुर सोसाइटी से आज हमारे सोसाइटी में सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ, और इस आयोजन के उपलक्ष्य में आज आपके यहाँ से, हमारे यहाँ पे प्लास्टिक मुक्त भारत करने का अभियान शुरू हुआ यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छा है और हम लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भावना माथुर है और मैं भावलपुर सोसाइटी की रेजिडेंट हूँ और मंदिर कमेटी को आगे चलाती हूँ। तो इसी उपलक्ष्य में आज बसंत पंचमी का आज उपलक्ष्य है, तो उसी उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ पे भंडारा हुआ है। लेकिन गलती सिर्फ एक करी है कि हमने थोड़ा सा प्लास्टिक यूज़ किया, जो कि हम आगे से प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोग्रेसिव द्वारका क्लब आज आया है, जिन्होंने हमें बोला है कि प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करना है और सबको डिस्करेज करना है। तो हम आज यही सब में, अपने रेजिडेंट्स में सब में फैला रहे हैं कि हमें अपना प्लास्टिक आगे यूज़ नहीं करना है।